नमस्कार। खबर दिन भर में आज की प्रमुख खबरें। खबर बिहार में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, मिले 3,257 नए मरीज। राज्य में आंकड़ा पहुंचा 1,09,875। कांग्रेस विधायक भावना झा को पार्टी ने किया निलंबन मुक्त, लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी सस्पेंड। बिहार में कोरोना संक्रमण से 16 लोगों की मौत, राज्य में मरने वालों का आंकड़ा हुआ 558। नीति सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए, लगी 28 एजेंडों पर मुहर। नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई। नियोजित शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का भी कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव। लंबे समय से शिक्षक कर रहे थे मांग, मुख्यमंत्री ने हाल ही की थी इस मांग को मान लेने की घोषणा। कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव की सुगबुगाहट तेज, अफसरों के धड़ाधड़ तबादलों से मिल रहे संकेत। पटना के एक होटल में शराब पीते 8 लड़के और 7 युवतियां गिरफ्तार, होटल में चल रही थी डांस पार्टी। अब खबर झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। लॉकडाउन अवधि में खुदरा उत्पाद दुकानों के उत्पाद राजस्व माफ। मेडिकल कॉलेज कोडरमा के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के उपरांत संबंधित कर्मी गौतम प्रताप के स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की मंजूरी भी। मुख्यमंत्री के आदेश पालों के लिए वर्दी की खरीद हेतु वित्त विभागीय संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड संवर्ग के पदाधिकारी डॉक्टर बशारत कयूम की पत्नी की प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति दी गई। पश्चिम सिंहभूम जिला में लौ अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण की स्वीकृति। झारखंड को 6 ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंध संचरण लाइन परियोजनाओं की सौगात, सीएम ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। 616 करोड़ की लागत से निर्मित बिजली परियोजनाओं से गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था होगी पुख्ता। गढ़वा, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा जैसे जिलों को लोड शेडिंग व लो वोल्टेज से मिलेगी निजात। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर से नारकोटिक्स की टीम ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। झारखंड के धर्मेंद्र तिवारी को मिला तीरंदाजी का प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य सम्मान पाने वाले टाटा आर्चरी एकेडमी के धर्मेंद्र तीसरे प्रशिक्षक। एचईसी प्रशासन ने धुरवा के सेक्टर 1 और 2 में अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। रांची सिविल कोर्ट के 3 जज कोरोना पॉजिटिव, पहले भी पाए गए थे कई संक्रमित। रांची में 20 जगहों पर चला एंटीजन टेस्ट ड्राइव, कोरोना जांच के लिए जुटे हजारों लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किडनी रोग से ग्रसित फोटो जर्नलिस्ट मुन्ना कामदा की मदद करने का दिया निर्देश। मुन्ना कामदा की तबीयत बेहद खराब है, 1 माह से वे बीमार हैं। एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। सरायकेला के एक निजी अस्पताल में महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म, जच्चा बच्चा स्वस्थ। जमीन विवाद में रांची के मांडर में हुई जमकर फायरिंग, लेकिन कोई हताहत नहीं। अब खबर बंगाल। अब व्हाट्सएप पर लोगों को लॉटरी विजेता बताकर फ्रॉड दे रहे झांसा, फंसे तो खाता हो सकता है खाली। बागड़ी मार्केट के होलसेल दवा विक्रेताओं के यहाँ विटामिन सी और मल्टीविटामिन की दनादन बिक्री। शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं की बिक्री काफी घटी, लेकिन पैरासिटामोल की मांग में तेजी जारी। पुणे मेट्रो के कोच बनाने का ऑर्डर टीटागढ़ वैगन को, कंपनी अपने उत्तरपाड़ा कारखाने में बनाएगी कोच। कई और कंपनियों के साथ टीटागढ़ वैगन ने भी निजी क्षेत्र के तहत ट्रेनों के परिचालन में भी दिखाई है रुचि। हाईकोर्ट ने स्कूल फीस चुकाने की समय सीमा और 1 हफ्ते बढ़ाई, पहले अंतिम तिथि थी 15 अगस्त। कोर्ट ने स्कूलों के आय व्यय समझने के लिए 2 सदस्यीय टीम बनाई, अंतिम निर्णय रिपोर्ट के बाद। तृणमूल छात्र परिषद के फाउंडेशन डे पर 28 अगस्त को दोपहर 3 बजे होगा ममता का वर्चुअल संबोधन। मुर्शिदाबाद के एक गांव में लोकल पंचों ने शराब, तंबाकू, लॉटरी टिकट बिक्री पर लगाई रोक। पंचों ने किया 1 से 7,000 तक का दंड का ऐलान, सूचना देने वालों को 1,000 तक का इनाम। स्वतंत्रता दिवस के दिन पिकनिक मनाने करसियांग गए सिलीगुड़ी के युवकों की कार खाई में गिरी, 5 की मृत्यु। सड़क हादसे के बाद एसएसकेएम में भर्ती कराया गया मरीज कंबल सिरिंज सहित अपने घर लौटा। कल्याणी में बैंक में जमा करने जा रहे अधेड़ से बाइक सवारों ने दिन दहाड़े छीने 9 लाख रुपए। मेडिकल अस्पताल से कोरोना संक्रमित मां बेटे के भाग जाने पर मचा हड़कंप, पुलिस ने घर से पकड़ा। 150 सीटें जीतने के लिए दिलीप घोष के निवास पर आज, कल और 22 से 24 होगी भाजपा की बैठक में भाग लेंगे मुकुल राय, कैलाश विजयवर्गीय, अरविंद मेनन, राहुल सिन्हा समेत कई बड़े नेता। राज्य के 60,000 से अधिक मरीजों को उपलब्ध कराई गई निःशुल्क एम्बुलेंस, मुख्य सचिव का दावा। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम स्वस्थ होकर घर लौटे, एहतियातन अभी घर पर ही रहेंगे क्वारंटाइन। ब्लड बैंकों में खून का संकट दूर करने में आ गया एक किन्नर, ढाकुरिया में 53 किन्नरों ने किया रक्तदान। विश्व भारती को पार्टी ऑफिस बनाना चाहती है तृणमूल कांग्रेस, दिलीप घोष ने लगाया आरोप। अब खबर देश विदेश।
सांस की परेशानी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती, हाल ही में कोविड से हुए थे ठीक। तथागत राय की जगह सत्यपाल मलिक मेघालय के नए राज्यपाल, कोश्यारी को गोवा की भी जिम्मेदारी। कांग्रेस तथा भाजपा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि बताकर दे दी श्रद्धांजलि, शुरू हुआ विवाद। लैम्ब्रेटा बनाने वाली एक सरकारी कंपनी स्कूटर्स इंडिया को बंद करने की तैयारी, उद्योग मंत्रालय ने बनाया प्रस्ताव। पीएम केयर फंड से अब तक 3,100 करोड़ रिलीज, इस फंड से 50,000 वेंटिलेटर कराए गए मुहैया। अशोक लवासा ने निर्वाचन आयुक्त के पद से दिया इस्तीफा, एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष बनेंगे। चीन में उइगर मुस्लिमों को नीचा दिखाने के लिए मस्जिद तोड़कर बना दिया सार्वजनिक शौचालय। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश पर चीन के डोरे, तिस्ता प्रोजेक्ट के लिए $100 करोड़ सहयोग।